जय माता दी दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि नवरात्रि में आप नौ देवी को किन किन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के नौ देवी स्वरूप को किन किन चीज़ों का भोग लगाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और देवी प्रसन्न होती हैं। तो नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को आप गाय का शुद्ध घी इन्हें अति प्रिय है, इसीलिए हमें गाय का शुद्ध घी या फिर शुद्ध घी से बने कोई मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आप रोग से मुक्त रहेंगे। तो इसलिए हमें शैलपुत्री माँ को गाय का घी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये वस्त्र सफ़ेद पहनती हैं, इनके एक हाथ में रुद्राक्ष की माला, दूसरे हाथ में कमंडल होता है। आप इन्हें दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता को शक्कर या पंचामृत का भोग लगा सकते हो। अगर नहीं है तो आप मिश्री भी लगा सकते हो, क्योंकि ये इन्हें अति प्रिय है। माना जाता है कि इन्हें इस तरह का भोग लगाने से लंबी उम्र की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है, इसलिए हमें ये भोग लगाना चाहिए। तो नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। चंद्रघंटा माँ के 10 हाथ हैं और इन 10 हाथ में अलग अलग अस्त्र और शस्त्र हैं। माँ चंद्रघंटा के शीश पर आधा चंद्रमा है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। और इन्हें भोग में खीर या दूध से बनी हुई कोई भी मिष्ठान बहुत पसंद है। ऐसा करने से आपके घर में कोई भी कष्ट नहीं आता है, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें माँ चंद्रघंटा को खीर या दूध से बने हुए मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है और चौथे दिन कुष्मांडा माता को संसार की जननी कहा जाता है। तो कुष्मांडा माता को हम भोग में मालपुआ लगाते हैं। मालपुआ उन्हें अति प्रिय है। ऐसा करने से आपके घर में धन संपत्ति बनी रहती है, सुख समृद्धि होती रहती है। तो कुष्मांडा माता को मालपुए आप आटे का बना सकते हो, जिसमें सूखे फल डालकर बनाना चाहिए और हमें ये उन्हें भोग लगाना चाहिए, क्योंकि ये उन्हें अति प्रिय है। तो माँ कुष्मांडा को हमें मालपुआ भोग लगाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रि के पाँचवें दिन। पाँचवें दिन स्कंद माता को समर्पित है। स्कंद माता कार्तिकेय की माँ होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। आप इन्हें भोग में केले का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि माँ स्कंद माता को केला बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप फल में केला ज़रूर इन्हें चढ़ाइएगा, ये इन्हें भोग बहुत अति प्रिय है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नवरात्रि के छठे दिन। नवरात्रि के छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। कात्यायनी माँ अत्यधिक सुंदर होने की वजह से इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। इन्हें भोग में मीठे पान या फिर आप शहद का भोग लगा सकते हो। शहद उन्हें अति प्रिय है। आप शहद या मीठा पान ज़रूर से कात्यायनी माँ को भोग लगाइएगा। अगर आपके पास मीठा पान नहीं है तो पान के पत्ते पे इलायची, लौंग और बतासा रखकर भोग लगा सकते हैं। इन्हें शहद अति प्रिय है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं। तो नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। माना जाता है कि माँ कालरात्रि इसी रूप में निशुंभ और निशुंभ का वध की थी, तो इसीलिए इन्हें माँ कालरात्रि कहा जाता है। इन्हें गुड़ का भोग बहुत ही अति प्रिय है, तो आप इन्हें भोग में गुड़ का भोग जरूर से लगाइएगा। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन की सारी दुविधाएं, कष्ट दूर होती हैं। तो इसलिए माँ कालरात्रि को हमें गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो अब बात करते हैं नवरात्रि के आठवें दिन। नवरात्रि के आठवें दिन माँ गौरी को समर्पित है। माना जाता है कि अत्यधिक गोरी होने की वजह से इन्हें माँ गौरी कहा जाता है। माँ गौरी को भोग में आप नारियल या श्रीफल चढ़ा सकते हैं, जो कि इन्हें अति प्रिय है। तो इसलिए आप माँ गौरी को नारियल का भोग अवश्य लगाएं या फिर नारियल से बने मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नवरात्रि के 9वें दिन। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और माना जाता है कि इन्हें खीर और पूरी
पूरी बेहद पसंद है, तो इसीलिए 9वें दिन आप खीर और पूड़ी का भोग अवश्य लगाएं। और जी हाँ, इस दिन 9 कन्याओं को भी खिलाया जाता है और उन्हें हमसे जो बन पड़ता है दक्षिणा भी देना चाहिए, क्योंकि 9 देवी को ही 9 कन्याओं को ही 9 देवी का स्वरूप माना जाता है। और इस दिन पूजा पाठ करने के बाद, नवरात्रि का पूजा करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, वो भी नवरात्रि का प्रसाद खाकर। तो अब आप मुझे बताइए, कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन ने 9 दिनों का व्रत कर रखा है और किसने नहीं किया है। तो होप कि आपको पसंद आ गया होगा ये वीडियो और अच्छा भी लगा होगा कि हमें नवरात्रि में 9 दिनों में कौन कौन से भोग कब कब लगाने चाहिए और क्या भोग लगाकर हम देवी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए बेहद ही अच्छा और इंटरेस्टिंग होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और मेरे वीडियो पे जो भी लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, और जो लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट शेयर किए बिना बिल्कुल ना जाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग होगी। चलिए, जिसने ये वीडियो देखी है जल्दी से कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए, और कौन कौन लोग दशहरा में कहाँ जा रहा है ये मुझे ज़रूर से बताइएगा। ये वीडियो लोग कहाँ कहाँ